इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं होती है और पूरे भारत में इंद्रदेव का कोई भी मंदिर क्यों नहीं है? जबकि हिंदू धर्म में इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है और इनको देवराज भी कहा जाता है, फिर भी इनकी पूजा क्यों नहीं होती? मित्रों, इसके पीछे अनेक कहानियां शास्त्रों में वर्णित हैं। चलिए जानते हैं इंद्रदेव से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान की बात में। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि ऐसे ही अनेक वीडियो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्रदेव किसी एक देवता का नाम नहीं है, बल्कि जो भी स्वर्ग लोक की गद्दी को प्राप्त कर लेता था उसे ही इंद्र कहा जाता था, अर्थात उसे ही इंद्र की उपाधि दी जाती थी। अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं। ऐसा माना जाता था कि इंद्र के पद पर जो भी आसीन होता था उसे हमेशा यह डर बना रहता था कि उसका पद कहीं छीन ना लिया जाए। इसीलिए इंद्र किसी भी साधु या राजा या किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने से ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनने देता था। इसलिए वह तपस्वियों को सुंदर अप्सराओं से मोहित करा के उनकी तपस्या को भंग कर देता था। तो कभी पूजा कर रहे साधु संत के यज्ञ में भंग डाल देता था और कभी कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ में कई प्रकार की बाधा उत्पन्न करता। ऐसा माना जाता है कि इसी सब लक्षणों के कारण पृथ्वी पर साधु संत और इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा करना बंद कर दिया। एक कथा के अनुसार पौराणिक समय में एक साधु गौतम ऋषि हुआ करते थे। वह ज्ञानी पुरुष थे। वह जंगल में अपनी पत्नी अहिल्या के साथ एक कुटिया में रहा करते थे। अहिल्या बहुत सुंदर थी और एक पतिव्रता स्त्री थी। जो कोई भी अहिल्या को देखता था वह उसकी सुंदरता पर एक बार मोहित जरूर होता था। एक दिन अहिल्या कुटिया में गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। उसी समय इंद्रदेव वहां से गुजरते हैं और अहिल्या की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। उस समय तो वह कुछ नहीं बोलते और धरती लोक से स्वर्ग लोक में वापस आ गए, लेकिन उनका मन रूपसुंदरी अहिल्या पर आ चुका था। अब इंद्र यह सोचने लगे कि ऐसा क्या करूं कि यह रूपवती अहिल्या मुझ पर पूर्ण रूप से सर्वस्व निछावर कर दे। जब इंद्र को कुछ न सूझा तो उन्होंने इसके लिए छल का सहारा लिया और वह पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। और उन्होंने देखा कि गौतम ऋषि प्रत्येक सुबह पूजा के लिए अपनी कुटिया से लंबे समय तक बाहर रहते हैं। एक दिन जब ऋषि गौतम अपनी कुटिया से बाहर चले गए तब इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और अहिल्या के पास पहुंच गए। अहिल्या ने जब इंद्ररूपी गौतम ऋषि को देखा तो उन्होंने सोचा कि यह मेरे स्वामी इतनी जल्दी कैसे आ गए, लेकिन उन्होंने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और उनकी सेवा में जुट गई। उधर कुछ समय बाद जब ऋषि गौतम अपनी कुटिया में वापस आए तो उन्होंने अहिल्या को अन्य बहरूपिया के साथ देखा और वह यह समझ गए कि यह बहरूपिया कोई और नहीं स्वयं इंद्रदेव हैं। यह देख करके वह क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि जिस पत्नी की योनि के लिए वह इतना कामुक है वैसे ही 1000 योनियां तुम्हारे शरीर पर निकल जाए और तुम्हारी पूजा अन्य देवताओं के मुकाबले ना के बराबर हो। और उन्होंने अपनी पत्नी को भी पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इतना सुनकर के इंद्र अपने वास्तविक रूप में आकर के गौतम ऋषि के चरणों में गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। यह देखकर कि गौतम ऋषि को इंद्र पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के शरीर पर उगाई योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। जबकि अहिल्या के द्वारा बार बार क्षमा याचना करने पर गौतम ऋषि ने कहा कि तुम पत्थर की शिला बन करके तुम यहाँ निवास करोगी और त्रेता युग में जब भगवान श्री राम आएंगे तो उनके चरण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि तभी से पृथ्वी पर इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया।
अब बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक समय में ब्रिजवासी इंद्र उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ईश्वर के तुल्य न हो। इसके बदले तुम लोगों को गाय की पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तब ब्रिजवासियों ने उत्तर दिया कि अगर हमने देवराज इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया तो वह हमसे नाराज हो जाएंगे और समय पर वर्षा नहीं होगी, जिससे हमारे लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि इसीलिए हमें कभी ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो हमें भय दिखाता हो। इसलिए अब हमें इंद्र उत्सव की जगह गौ उत्सव को मनाना चाहिए। सभी लोगों को श्री कृष्ण की बात समझ में आ गई और सभी लोगों ने श्री कृष्ण की बात के लिए हामी भर दी। उसके बाद से ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत और गौ की पूजा करने लगे। दूसरी तरफ जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रिजवासी डूब जाएं और भय से मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना करें। इंद्र की आज्ञा से बादल गुस्से में आकर मूसलाधार वर्षा करने लगे। जब लंबे समय तक वर्षा नहीं थमी तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे ब्रिजवासियों को बुला लिया। ब्रिजवासियों को भी सुरक्षा मिल गई और इंद्रदेव का अभिमान भी चूर चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ, लेकिन होना क्या था, भगवान कृष्ण के आगे इंद्र पराजित हो गए और उसके बाद से ही इंद्र उत्सव को मनाया जाना बंद कर दिया गया और गौ उत्सव को मनाया जाने लगा। उसी समय से देवराज इंद्र की पूजा बंद हो गई, क्योंकि उनके स्वभाव में ईश्वरीय गुण विराजमान नहीं थे। इसीलिए उनके मंदिर भी नहीं बने हुए हैं, क्योंकि जिनकी पूजा होती है उन्हीं के मंदिर भी बने होते हैं। मित्रों, आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई यह पौराणिक कहानियाँ और जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।